जय माता दी। आज के लाइव का विषय आप सभी लोगों को ज्ञात होगा। बहुत दिनों बाद लाइव आने का भी अवसर प्राप्त हुआ और आज का जो लाइव का मुद्दा है निश्चित ही हम सब के लिए प्रशंसा का विषय है। पिछले एक साल से अधिक समय तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जीवन सिंह शेरपुर सरकार और प्रशासन द्वारा लगाए गए फर्जी केस के कारण काफी समय तक उन्होंने वनवास भोगा और वनवास के बाद हम लोगों ने ये तय किया कि कब तक हम लोग इन केस से भागेंगे, कब तक डरेंगे। सब लोगों ने तय करके आदरणीय अध्यक्ष जी को पेश किया और पेश करने के बाद जहां 307 में उन्हें तत्काल जमानत मिली, साथ ही आने वाले समय में वो केस पूर्ण रूप से समाप्त भी हो जाएगा। साथ ही जावरा और रिंगनौद दो ऐसी जगह थी जहां तत्कालीन एसपी द्वारा आपसी क्या उसे बोले, आपसी दादागिरी बोले, आपसी मनमुटाव बोले या खुद की इमेज बढ़ाने की कोशिश बोले, उसी को लेकर लोकेंद्र उसी को लेकर जावरा और रिंगनौद में जहरीली शराब को लेकर आदरणीय अध्यक्ष के ऊपर 2 केस दायर करे। और सबसे बड़ी बात है कि न तो उस फैक्ट्री से न उस गाड़ी से अध्यक्ष जी का कोई लेना देना नहीं था। सरकार ने, प्रशासन ने आंदोलन से झुककर उसमें केस में जांच की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक कोई जांच नहीं हुई। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों को अब जांच की आवश्यकता नहीं है, हम कोर्ट में जाएंगे। और कोर्ट ने आज हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। कल जीवन सिंह जी शेरपुर जावरा जेल से हम लोगों के बीच में उपस्थित रहेंगे और फिर उसी ताकत के साथ, जिस ताकत के साथ हम लोग पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं, फिर उसी उत्साह के साथ काम करेंगे। साथ ही सभी करणी सैनिकों को मैं बधाई और धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस विषम परिस्थिति में कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ दिया, अध्यक्ष जी का साथ दिया। और कुछ प्रशासनिक अधिकारी, कुछ राजनीति में भी ऐसे लोग हैं जो भले गैर समाज से हैं, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं हमारी मदद अवश्य की है, तो उन सबका मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। साथ ही कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे बीच में रहेंगे। हम सभी लोग जावरा उपस्थित रहेंगे उनके स्वागत के लिए। हम लोगों के लिए बड़ी प्रसन्नता का विषय है। दिल को एक बड़ा सुकून कल मिलेगा कि जो भाई हमारा लगातार गरीबों की, समाज की लड़ाई लड़ रहा था, कहीं ना कहीं पिछले 1 साल से वो परेशान था, वनवास भोग रहा था, लेकिन वनवास के बाद कारावास भी गया और कल कारावास से वो सम्मान बाहर आएगा। तो ये हम सब के लिए प्रसन्नता का विषय है। तो कल महात्मा गांधी स्कूल ग्राउंड में हम लोग उनके स्वागत के लिए उपस्थित रहेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसी मान सम्मान के साथ उनको हम लोग शेरपुर तक छोड़ने भी जाएंगे। जो त्याग राजपूत समाज, पिछड़ा वर्ग और अन्य गरीबों के लिए जीवन सिंह शेरपुर ने किया है, वो निश्चित ही अपने आप में एक अलग स्थान रखता है। और जीवन सिंह जी शेरपुर तो वैसे भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। लोगों को हमेशा से तकलीफ हुई है कि मध्य प्रदेश का एक ही किंग क्यों। तो मैं फिर कहूंगा कि मध्य प्रदेश का एक ही किंग जीवन सिंह ही रहेगा, क्योंकि उसने निस्वार्थ भाव से, बिना किसी समझौतों के अपनी लड़ाई को लड़ा है, गरीबों की लड़ाई को लड़ी है और आगे भी इस लड़ाई को लड़ेंगे। और कल जीवन सिंह जी के नेतृत्व में फिर से लड़ाई तो हम लोग लगातार लड़ ही रहे थे, लेकिन एक बार फिर से पूरी ताकत के साथ मध्य प्रदेश में एक नई जंग का आगाज होगा,
जिसमें प्रमुखता से वही हमारी मांग है, जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है उसे सही रूप में लागू किया जाए, मकान और जमीन की बाध्यता समाप्त की जाए, उम्र में छूट दी जाए, साथ ही ईडब्ल्यूएस में शिक्षक भर्ती जो हुई है उसमें भी अंकों का लाभ देकर जो युवा भर्ती होने से रह गए हैं उन लोगों को भर्ती किया जाए, उनकी योग्यता का सम्मान किया जाए। साथ ही हम लोगों ने, अध्यक्ष जी ने एक और नई चीज का फैसला किया है कि कल जीवन सिंह जी के नेतृत्व में जब हम लोग तो स्वागत करेंगे तो वहां से एक और नई घोषणा हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग जिस तरीके से SC ST एक्ट बना है, तो आप सब लोग जानते हैं, संपूर्ण देशवासी जानते हैं कि SC ST एक्ट का दुरुपयोग सामान्य और पिछड़ा वर्ग के खिलाफ होता है और भविष्य में भी होगा। लेकिन सरकार का हमेशा से यह तर्क रहा है कि नहीं साहब, उन लोगों का शोषण होता है, इसलिए SC ST वर्ग के लिए एक्ट की आवश्यकता है। तो हम लोग कल एक नए मुद्दे के साथ मैदान में उतरेंगे और वो मुद्दा रहेगा कि सामान्य और पिछड़ा वर्ग को भी के लिए भी एक एक्ट बनाया जाए। जो SC ST वर्ग के लोग झूठी कंप्लेन करते हैं, सामान्य वर्ग के लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों के लिए पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग काम करे। सामान्य और पिछड़ा वर्ग के जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए वो एक्ट काम करे, उनकी भलाई के लिए वो काम करे। और जो सामान्य पिछड़ा वर्ग आयोग बना हुआ है, सामान्य वर्ग का जो आयोग बना हुआ है, आयोग सही तरीके से काम करे, यही हमारी मंशा है। साथ ही विषय कई गंभीर है, आप लोगों को एक और विषय में बता देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में पेंशन बंद है सरकारी कर्मचारियों की। क्योंकि एक सीमा के बाद कर्मचारी वृद्ध हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं, घर परिवार वाले उनको रखते नहीं है, और चूंकि पेंशन की सुविधा अगर उनको नहीं होती है तो कहीं ना कहीं उनके जीवन यापन में उनको कठिनाई होती है, वो परेशान होते हैं। तो ऐसे लोग, कर्मचारियों के लिए भी हम मध्य प्रदेश सरकार से पूरी ताकत के साथ ये मांग करते हैं और कल से इस आंदोलन की शुरुआत करेंगे कि मध्य प्रदेश में पुनः पेंशन की बहाली की जाए। साथ ही अन्य विषय भी बहुत सारे हैं। कल अध्यक्ष जी की उपस्थिति में एक नए आंदोलन का, नए स्वरूप के साथ, पूरी ताकत के साथ आंदोलन का आगाज होगा। मुद्दे बहुत सारे हैं और जो गरीबों की लड़ाई हम लोगों ने शुरू की थी उस लड़ाई को अंतिम सांस तक लड़ेंगे और स्वाभिमान का सौदा न पहले किया है न अब करेंगे, लेकिन अब किसी व्यक्ति को भी हमारा उपयोग नहीं करने देंगे। हम लोग सक्षम हैं, हमें जो करना होगा हम लोग करेंगे और आदरणीय अध्यक्ष जी को एक ऐसी जगह पहुंचाएंगे जहां से वो खड़े होकर निश्चित रूप से गरीबों, पिछड़ा और सामान्य वर्ग की भलाई का काम कर सके। जो लोग उनके खिलाफ, उनको लिए जो जिन लोगों ने जुर्म किए हैं उन लोगों को उनको फंसाने की कोशिश की, लगातार आज भी लगे हुए हैं कि कहीं ना कहीं जीवन सिंह शेरपुर की जमानत रुक जाए, वो पुनः अंदर रह जाए। तो मैं ऐसे लोगों को इसे कहना चाहूंगा कि आप लोग एक पॉजिटिव समाज सेवा की शुरुआत करें, जीवन सिंह शेरपुर का विरोध न करें, समाज की भलाई का काम करें। जीवन सिंह शेरपुर ने जो किया है वो भूतों न भविष्य से कोई नहीं कर पाएगा। आने वाली पीढ़ी या हम लोगों की जो पीढ़ी है उसके लिए जीवन सिंह शेरपुर जो कर रहे हैं वो कभी कोई राजनेता या समाज का कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाए। हाँ, सब लोग अपने स्तर पर समाज सेवा जरूर करते हैं और कई चीजें बढ़ बढ़कर, अपने हैसियत से बढ़कर करते हैं, लेकिन जीवन सिंह शेरपुर ने जो किया है वो कभी कोई नहीं कर पाएगा, ना भूतो न भविष्यते। जीवन सिंह शेरपुर को संभाल के रखो। सभी करनी सैनिकों की मेहनत, उनकी ईमानदारी, उनके स्वाभिमान की ये जीत है। कल हमारा भाई हमारे बीच में उपस्थित होगा, आप सब लोग उस प्रसन्नता के बीच में सम्मिलित हो। इसी के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया था। कल शाम को हम लोग मिलते हैं जीवन सिंह शेरपुर के साथ और चेहरे पे मुस्कान भी होगी, संघर्ष की शुरुआत भी होगी। और जो विरोधी है, चाहे वो प्रशासन में बैठे लोग, चाहे सत्ता में बैठे लोग हो, चाहे सामाजिक संगठनों के लोग हो, चाहे अन्य जगह बैठे लोग हो, वो कान खोलकर सुन ले कि जीवन सिंह शेरपुर न तो पहले झुका था न भविष्य में कभी झुकेगा, लेकिन वो झुकाने की क्षमता पहले भी रखता था और भविष्य में भी रखेगा। इस बात को आप भली भांति समझ ले। साथ ही बना ने एक और मैसेज किया कि अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए भी वो बात करने का बोल रहे थे। बना, हम लोग एक वकील के साथ बैठेंगे और सारे मुद्दों को पूरी ताकत के साथ बनाएंगे, रोड मैप बनाएंगे और पूरी ताकत के साथ इन मुद्दों की लड़ाई अब लड़ेंगे। और इस बार की लड़ाई आर या पार की लड़ाई होगी।
जितने मुद्दों पर अभी तक हम लोगों को बेवकूफ बनाकर उन मुद्दों को लागू नहीं किया गया, सिर्फ घोषणाएं की गई, सरकार को वो भी लागू करना पड़ेंगे। और अभी तक हम लोगों ने जो संघर्ष किया है उस संघर्ष को अंजाम तक पहुंचाने का अवसर प्राप्त हो गया है। जो भी पुराने लोग हैं, जो भी करनी सेना के लोग हैं, जो निष्क्रियता की ओर बढ़ गए थे, अपने काम धंधों में व्यस्त हो गए थे, किसी परेशानी में उलझ गए थे, मैं उन सभी लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि फिर से आप लोग संगठन से जुड़े। जिस ताकत के साथ आपने पूर्व में काम किया है, फिर से संगठन के लिए काम करें, जीवन सिंह शेरपुर को मजबूत बनाने के लिए काम करें। मध्य प्रदेश का हर एक सैनिक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अभी तक जो 1 साल से काम किया है, मैं उन सभी करणी सैनिकों को हाथ जोड़कर धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जीवन सिंह शेरपुर की अनुपस्थिति में अपने कर्तव्य का सही रूप से निर्वहन किया। और मैं भविष्य में भी यही चाहता हूं कि कल जीवन सिंह शेरपुर जब हमारे बीच में उपस्थित हो तो सरकार और प्रशासन ये जान ले कि एक युद्ध का आगाज हुआ है जो परिणाम तक पहुंचकर ही दम लेगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। कल 3 बजे जीवन सिंह शेरपुर के साथ जावरा में हम लोग मिलते हैं। जावरा से हम लोग उनको ससम्मान उनके घर शेरपुर तक छोड़ने जाएंगे। 1 साल से अधिक समय का जो उनका वनवास रहा है, उस वनवास को हम लोग उनको घर तक छोड़कर खत्म करेंगे। संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण का मुद्दा तो ये सभी लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश के लोग तो कम से कम ये जानते ही हैं कि विपक्ष की सही भूमिका और सच्चाई से जो मुद्दे को उठा सकता है तो श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना और जीवन सिंह शेरपुर ही है। तो हम लोग आम जनता और जो भी लोग हैं, जो भी ऐसे लोग हैं जो पीड़ित है, सरकार से पीड़ित है, जिनकी जो भी मांगे हैं, उन सब मांगों के साथ हम लोग पूरी ताकत के साथ जीवन सिंह शेरपुर के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे। कई मुद्दे हैं, आप सभी मुद्दों को हम लोग आगे के आने वाले समय में लेंगे और इन सब मुद्दों को लेकर ही एक सही रोड मैप के साथ आगे बढ़ेंगे। और जिन लोगों ने भी चाहे वो सामाजिक हो, गैर सामाजिक हो, राजनेता हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, जिन लोगों ने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारी अब तक मदद की है, उन सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना आपकी आभारी रहेगी और निश्चित ही आने वाले समय में आप लोगों का सहयोग भी हम लोग करेंगे। और जिन लोगों ने हमारे खिलाफत किया, जिन लोगों ने हमें फंसाने की कोशिश की है, उन लोगों को हम अपने काम से जवाब देंगे। जय माता दी, जय मां करणी।